अर्थी को कंधा देने से पहले जान लीजिए ये बातें। जो भी इंसान अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर शव को कंधा देता है तो उस इंसान को कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, और अगर वो इंसान ऐसा नहीं करते हैं तो जिस अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ माना जाता है वो ही उनके दुख का कारण बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अंतिम यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक अंतिम यात्रा और शव यात्रा को देखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई शव यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही शिव के नाम का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मृतात्मा संसार छोड़कर जा रही होती है वह अभिवादन करने वाले इंसान के तन मन से जुड़े सभी दुख और कलेश हर कर अपने साथ ले जाती है। अब आपको बताते हैं कि एक अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले इंसान और अर्थी को कंधा देने वाले इंसान को ऐसा करने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके दुश्मन भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद वो सभी मनमुटाव उस मृत व्यक्ति के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अंतिम यात्रा में शामिल होता है और उसकी अर्थी को कंधा देता है तो उस इंसान को हर कदम चलने पर एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और साथ ही उस इंसान को उसके सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसा करते हुए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप शव को लेकर शमशान घाट में प्रवेश करेंगे तो वहां आपको किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर किसी बात में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियां करता है तो समय आने पर उसे भगवान को इसका जवाब देना होता है। साथ ही उसे ये भी समझना चाहिए कि उसे भी अंतिम समय में यहीं पर ही लाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे सभी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार होने के बाद बिना मुड़े किसी नदी या फिर तालाब में कपड़े पहने हुए ही स्नान करना चाहिए और मृत व्यक्ति के नाम पर जल अर्पण करना चाहिए और ऐसा करते हुए बिना कुछ बोले घर की ओर चल देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए जब आप अंतिम संस्कार से लौट रहे हों तो कभी भी चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक उसका आपसे सीधा संबंध था और मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका होता है, जिसके कारण अगर आप लौटते वक्त चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसान प्रेत रूप में आपके साथ भी चल सकता है। इसी वजह से शमशान घाट से लौटते वक्त आपको चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं शास्त्रों के अनुसार एक नियम ये भी है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो इससे उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसी तरह अंतिम संस्कार से लौटने के बाद सभी को नीम की दातून करनी चाहिए और फिर लोहा, अग्नि, जल, पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। दरअसल एक मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा पूजा से बने कई अन्य शरीर होते हैं जो शमशान घाट के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं, और अगर आप शमशान घाट से आने के बाद इन चीज़ों को स्पर्श करते हैं तो इनसे शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। वहीं जो लोग शव यात्रा या फिर अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं उन्हें एक दिन का सूतक मानना चाहिए। शव को छूने वाले इंसान को 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वाले इंसान को 8 दिन का सूतक मनाना चाहिए। और इस सूतक के दौरान आप किसी भी मंदिर और धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकते और साथ ही किसी भी साधु को दान भी नहीं दे सकते। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हमारे घर के आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी ज़रूर जाना चाहिए और साथ ही जब तक उस इंसान की अर्थी ना उठ जाए तब तक हमें कोई भी शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए।
ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर शव पड़ा होता है उसके आसपास का इलाका नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। इसी कारण कई लोग जब तक अर्थी नहीं उठ जाती तब तक अपने घरों का चूल्हा तक नहीं जलाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।